जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके में। तो दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही शानदार ये होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का अगर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में जाऊं और इंडियन एयरफोर्स का वर्दी पहनूं, तो आपके लिए ये जो होने वाला जो आपका वैकेंसी ये जो निकली है, न्यू वैकेंसी जो आया है सिविलियन का एमटीएस का, जो एमटीएस ग्रुप का वैकेंसी आई है, जिसमें आपका क्या लगभग नियर अबाउट 255 255 के आसपास में टोटल पोस्ट आई हुई है, जिसमें आपका एमटीएस है, एचकेएस है, एलडीसी है, कुकिंग का है, अदर भी इसमें पेंटर उंटर का इसमें सब है। तो अगर दोस्तों देखिए, अगर आपके पास इसमें देखिए, अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं, बात को कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म भर रहे हैं, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसमें क्या बात करना है और क्या ध्यान में रखना है आपको, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको ये सब बातें एकदम ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तभी आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, वरना अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके पास अगर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, और वो भी किसका, अगर स्टेट का है, अगर आपके पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। क्योंकि ये जो एयरफोर्स ग्रुप सी का वैकेंसी होता है, एयरफोर्स की जो जॉब होती है, वो आपका सेंट्रल लेवल का जॉब होता है। तो इसमें जो भी आपका नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि अगर आपके पास स्टेट का, यानी अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मैं आपको इस भर्ती का मतलब मैं इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि इसमें नोटिफिकेशन जो आया है उसमें आपको क्या करना है। और सबसे बात ये, और एक सावधानी पूर्वक बात ये है कि आपको जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म का फॉर्मेट है, उसको आपको क्या, यानी आपको अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से उसको टाइप करना है, न कि आपको अपने हैंड राइटिंग में वहाँ पे लिखना है। आपको वहाँ पे टाइप करना है कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से। टाइप करके तब उस फॉर्म को भरना है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, सारा डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देखिए, अगर आप ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको 100% में बोल रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन में आपको क्या कहा गया है। नोटिफिकेशन में आपको क्या कहा गया है और किस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको एक अच्छा से अच्छा बेहतरीन नॉलेज आपको दे सकूं और आपको हर एक प्रकार का यहाँ पे नॉलेज मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो साइट है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसे हम लोग पढ़ते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये जो मेंशन किया गया है कि आपके पास क्या सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म उसको भर सकते हैं, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लिखा गया है। मेंशन आपका किया गया है कि देखिए, आपका ये जो फॉर्म भरने का डेट है, फॉर्म भरने का डेट है क्या, अंतिम तारीख, आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख, रोजगार समाचार पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख यानी 30 दिन, यानी जो इसका बोले तो लगभग मान के चले कि 28 या
22, ठीक है, 22 अप्रैल तक, ठीक है, क्या 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और इसी लास्ट डेट अपना क्या DOB अपना काउंट करके वहाँ पे रजिस्टर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ये देखिए कैसे करना है आपको आवेदन, ठीक है। पात्र उम्मीदवार रिक्तियों और योग्यता के अधीन अपनी पसंद के वक्त वायुसेना केंद्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नीचे दिए गए हिंदी अंग्रेजी टाइप, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अंग्रेजी या हिंदी में टाइप कराकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि अंग्रेजी हिंदी में टाइप कराकर निम्नलिखित प्रलेखों के साथ साधारण डाक से, ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, क्या आपको साधारण डाक से इस फॉर्म को भरकर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो सेंट्रल आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अपी के अतिरिक्त कोटा के अंतर्गत अपी के उम्मीदवार को नियुक्त के मामले में उनकी जाति केंद्रीय अभिसूचना के अंतर्गत शामिल होनी चाहिए, क्या उनकी जाति जो कास्ट सर्टिफिकेट है केंद्रीय अधिसूचना के अंतर्गत शामिल होना चाहिए। केंद्रीय यानी क्या, क्योंकि केंद्रीय सूचना में सूचीबद्ध जातियों के उम्मीदवार ही केंद्रीय सेवा नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको क्या अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास क्या बहुत समय है कि आपके पास 22 अगस्त तक, यानी 22 अगस्त तक यहाँ पे जो लास्ट डेट है वहाँ पे मतलब जिस स्टेशन पे आप भरना चाहते हैं वहाँ तक 22 अगस्त तक पहुँच जाना चाहिए आपका फॉर्म, ठीक है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या 15 दिन में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, बट आपको फॉर्म भरते समय सावधानीपूर्वक जरूर बरतना चाहिए। आपको स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप, ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।